तो अभी हम लोग इसके बारे में कनेक्टेड मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड मोशन कैसा होता है, जब एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को अफेक्ट करे, ठीक है। जैसे ये एक हम लोगों का रिजिड सपोर्ट हो गया, और इस रिजिड सपोर्ट से मान लेते हैं कि एक पुली है, और इसमें एक 2 स्ट्रिंग है ऐसा, इस पे भी एक लोड है, और ये अभी हम लोग एक सिंपल सा फिक्स पुली के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बात हमेशा ध्यान रखना है कि इधर में चूँकि ये जो हम लोगों का धागा है, स्ट्रिंग है या वायर है, इसका कुछ खास प्रॉपर्टी है। ये मासलेस होगा, ठीक है, इसका कोई वज़न नहीं होगा, ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल होगा। इनएक्सटेंसिबल मतलब किसी भी केस में इसका जो लंबाई है, लेंथ है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ जाहिर सा बात है कि यदि ये वेट W है, और एक चीज़ कुछ बात इसमें फ़िक्स होता है कि ये जो धागा है इसमें कुछ टेंशन डेवलप होगा, और टेंशन जो है हमेशा फोर्स के ऑपोजिट होगा। तो जब वेट इधर काम कर रहा है तो टेंशन किधर काम करेगा, इधर, और किसी भी स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है वो उसके लास्ट एंड तक वही टेंशन बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो यदि टेंशन T यहाँ पे है तो यहाँ पे भी टेंशन T ही डेवलप होगा ऊपर की ओर, हमेशा ऑपोजिट, क्योंकि इधर से यदि हम लोग फोर्स, अपना एक्सटर्नल फोर्स यानी एफर्ट इधर लगाते हैं तो टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में ही डेवलप होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग ये एक सिंगल फिक्स्ड पुली है, तो इसका हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी रेशियो देखेंगे, ये 2 चीज़ के ऊपर हम लोग गौर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यदि ये अभी बैलेंस पोजीशन में है, तो बैलेंस पोजीशन में होने का ये मतलब है कि अभी ये बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है वो 0 है, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है, तो इस जगह से यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसका, तो इस पॉइंट पर नीचे में वेट काम कर रहा है और ऊपर में काम कर रहा है टेंशन, तो और ये बिल्कुल एक रेस्ट में है। इसका मतलब है कि दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल्स टू वेट, ठीक है। और यदि इस पॉइंट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो नीचे में हम लोग लगा रहे हैं एफर्ट, और टेंशन जो है वो ऊपर में काम कर रहा है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल रुका हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग इक्विलिब्रियम का पोजीशन को ये कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ से जो टेंशन है वो इसके बराबर है, एफर्ट के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो एफर्ट है वो वेट जो भी है, लोड है, उसके बराबर हो गया। और जब ये उसके बराबर होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लोड की जगह पर W, एफर्ट की जगह पर E, और चूंकि दोनों बराबर है तो ये क्या आएगा, 1। ये है एक फिक्स पुली का। और अब हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो का। तो हम लोग वेलोसिटी रेशियो जब डिस्कस किए थे तो ये बात हम लोग से सीखे थे कि वेलोसिटी रेशियो और डिस्प्लेसमेंट रेशियो दोनों सेम है। तो जाहिर सा बात है कि ये यदि x नीचे आएगा, x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ये ठीक x डिस्टेंस ऊपर में जाएगा। तो इसमें हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो लेंथ है वो इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। यदि ये x नीचे आएगा तो ये x ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो होगा, इसका भी उसका भी रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको चुपचाप हम लोग लिख लेते हैं x/x, यानी कि ये भी वेलोसिटी रेशियो 1 है इसका। तो ये हो गया हम लोगों का एक सिंपल सा फिक्स पुली का।